कल स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने हमारी पवित्र पुस्तक रामचरितमानस को आग से जला दिया। रामचरितमानस को जलवाने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिले थे। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश से है और ये वहाँ से विधायक भी रह चुका है। 2016 से 2022 तक स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री भी रहा है। 2022 में इसने मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। उससे पहले यह बहुजन समाज पार्टी बीएसपी में था। अब जैसे ही इसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली तो इसने अपनी विचारधारा भी बदल दिया। ये पिछले कुछ हफ्तों से सुर्खियों में है क्योंकि इसने रामचरितमानस के ऊपर गंदे आरोप लगाए और रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ भी बताया। जब आपको पॉपुलर होना है हिंदुस्तान में तो ये जरूरी है कि आप हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलें, उनके धर्म को गाली दें और एक खास विचारधारा के लोग आपको अपने सर पर बिठा लेंगे। आप देखिए यहाँ पे रामचरितमानस की प्रतियां को फाड़ा जा रहा है, उन प्रतियों को फाड़ा जा रहा है और यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन है ओबीसी महासभा का आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सामने आप देखिए किस तरीके से जो रामचरितमानस की प्रतियां हैं उसको यहाँ पर फाड़ी जा रही हैं और उसको जलाया जा रहा है। और ये ओबीसी महासभा के लोग हैं जो लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछते हैं क्यों आप लोग क्यों जला रहे हैं भाई? इसमें कुछ आपत्तिजनक चौपाइयां लिखी गई हैं, उसको हम लोग निकालना चाहते हैं। हम लोग उसके खिलाफ हैं, इन चौपाइयों के खिलाफ हैं। जो ये चौपाइयां इसमें नारियों के विषय में, शूद्रों के विषय में लिखी गई हैं, उसको आप जला रहे हैं? उसको हम जला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं रामचरित सरकार से मांग है कि इन ये सबसे आसान तरीका है ख्याति पाने का कि आप हिंदू धर्म को गाली दो, आपको लोग ऊपर पहुंचा देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ समर्थक रामचरितमानस के पन्ने जला रहे हैं। ये दोगलेपन की पराकाष्ठा हो गई। ये आगे चलकर कहीं फैशन न बन जाए। आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। आज इसने किया है, कल कोई और करेगा, तब क्या होगा? कभी सोचा है आपने? और ये तब हुआ जब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिलकर आए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव मंदिर जाने का दिखावा करता है, दूसरी तरफ उसकी ही पार्टी के नेता रामचरितमानस में आग लगवाने का काम करता है। ये सब एक सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है। आप सोचिए, अगर इसी हिंदुस्तान में किसी विशेष वर्ग का मजहबी किताब जला दिया गया होता तो क्या होता? अब तक जितने लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनके ऊपर से सर गायब हो चुका होता। सर को कलम कर दिए गए होते, अब तक किसी की जान नहीं बची होती, सब मर गए होते। लेकिन क्या करें भाई, हम तो हिंदू हैं। कोई हमारी पवित्र किताब जला भी दे तो क्या ही कर सकते हैं। स्वीडन में अभी हाल फिलहाल की घटना है, स्वीडन में एक कुरान जला दी गई थी। रासमस पालुदान नाम का व्यक्ति था, उसने कुरान जला दी थी। कुछ दिन पहले ही सारा मुस्लिम देश एक साथ खड़े हो गए, जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे। सारे मुस्लिम देशों ने इस बात की निंदा की, कुछ तो जान से मारने की भी बात करने लगे। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है। हिंदू को हिंदू बनना ही नहीं है, जब आपस में लड़कर बस आपस में लड़कर मर जाना है। और देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस का अपमान का इनाम भी दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी ने उसको, स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का महासचिव बना दिया। अब देखिए, आप हिंदुओं का अपमान करेंगे, उनके धार्मिक किताबों का अपमान करेंगे तो आपको ख्याति जल्दी मिलेगी और जल्दी आप ऊपर पहुंचेंगे। अब जो महंत राजू दास स्वामी ने कहा कि इनका गला काटने वालों को 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोग के ऊपर कार्रवाई करेगा। महंत ने जो कहा 21 लाख का इनाम दिया जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? आप सोचिए, इसमें गलत क्या है? मुझे तो कहीं से कुछ गलत नहीं दिख रहा है। अगर आप आज धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। मतलब धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म हमारी और आपकी रक्षा करेगा। जब कोई आपके पवित्र पुस्तक को जला दे तब आपको क्या करना चाहिए? ये तो आप पर निर्भर करता है, मुझ पर निर्भर करता है कि हमारी कोई धार्मिक आस्था है, उसे कोई ठेस पहुंचाए, उसको कोई जलाए, उसको कोई तोड़ने की कोशिश करे, तो ये हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं किसी का गला काटने का पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता लोगों कि आप जाकर गला काट दो किसी का,
लेकिन आपके धर्म के साथ कोई खेलने की कोशिश करेगा तो आप क्या करेंगे? ये सवाल है एक। आपके धर्म के साथ कोई खेलना चाह रहा है, आपको इस तरह का बार बार इस तरह की ठेस पहुंचाई जा रही है आपकी आस्था को, तब आप क्या करेंगे? जब आप और हम अपने बच्चों को बचपन से धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं तो आगे चलकर आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, तो आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो आगे चलकर धार्मिक बने? जी नहीं, वो बिल्कुल बन ही नहीं सकता, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि उसे जानकारी ही नहीं अपने धर्म की है। अब आपको और मुझे, हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है कि हमारे धर्म के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।